तो 15 नंबर का क्वेश्चन है और इसमें थोड़ा सा आपको लेंदी लगेगा। मान लो तुम्हारा ए बराबर दिया है मेरे भाई, ध्यान से समझना, ठीक है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, जस्ट अ मिनट, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग कैसे बनाते हैं, ए इंटू ए इनवर्स बराबर, मान लो तुम्हारा आई दिया है, ठीक है। ए का मान तुम्हारे पास दिया है, इस नियम से हम लोग बनाते हैं। तो ए का मान तुम्हारे पास दिया है, उसी को लिखेंगे 2 - 3 3, 2 2 3 और 3 - 2 और 2 दे रखा है। चीज़ें समझना ध्यान से, दे रखा है ए इनवर्स है तो ए इनवर्स है बराबर में आई का मान तुम्हें पता है ना, 3 गोला है, 3 गुणे 3 का तो 0 होता है ना। विकर्ण में सिर्फ क्या होता है, 1 होता है, यहाँ पे 0 होगा, यानी कि जिसके विकर्ण में यानी तिरछा सिर्फ 1 होगा और बाकी सब संख्या इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हमें ना इन सब संख्या को इसके जैसा टोटली बना देना है और एक कुछ भी बनता रहे इससे मतलब नहीं है। अब यहाँ ध्यान से समझना, सबसे पहले हमें 2 को क्या बनाना है, 1 बनाना है। तो हमें 2 को 1 बनाना है, तो अगर हम इसको इसको दोनों को जोड़ देंगे 2 2 4 हो जाएगा और 4 में 3 हटा देंगे तो 1 हमारा हो जाएगा ना, यहाँ पर 1 आ जाएगा। यानी हम R1 में अप्लाई कर रहे हैं, पूरा R1 है, दूसरा वाला R2 है, तीसरा वाला R3 है लाइन, ठीक है। R1 में हम अप्लाई करेंगे और R1 प्लस R2 और माइनस कर देंगे R3, यानी कि 2 को जोड़ देंगे, R1 R2 को जोड़ के फिर तीसरा घटा देंगे, यानी 2 2 जोड़ के 4 और 4 में 3 जाएगा तो 1, तो 1 हो गया। R1 में अप्लाई कर रहे हैं, भी याद रखना, तब R1 की जगह पे अब 3 और 2 जोड़ दोगे तो माइनस प्लस माइनस, यानी कि माइनस का 1 और माइनस का 1 और घटाओगे माइनस का 2 तो हो जाएगा माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस 2, तो माइनस प्लस माइनस यहाँ पर सिर्फ क्या बचेगा, 1, ठीक है। उसी तरह से इस वाले में भी 3 3 जोड़ देंगे 6 और 6 में 2 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, अरे बताओ भाई, 4 हो जाएगा। बहुत बढ़िया, तो 1 1 4 आ गया हम लोगों के पास और बाकी किसी से कोई मतलब नहीं था, तो बाकी नीचे वाला सब जस का तस, यानी 2 2 3 2 2 3 जस का तस, 3 - 2 2 जस का तस लिख दिया हम लोगों ने। ए इनवर्स है तो ए इनवर्स जस का तस। अब ना इधर भी तो चेंजेस लाएंगे, इधर भी तो R1 में चेंज लाएंगे। देखो R2 R3 जस का तस पहले लिख लो वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। चलो इसको जस का तस लिख दिया। हमने क्या कहा, R1 में अप्लाई कर रहे हैं, R1 R2 जोड़ दो, 0 1 0 और घटा दोगे तो 1 ही रह जाएगा, इस पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा। सेम वहाँ भी यही चीज़ें 1 ही रह जाएगा और यहाँ पर दोनों को जोड़ के इसको घटाओगे तो माइनस में 1 तुम्हारा हो जाएगा। दिक्कत नहीं होना चाहिए कैलकुलेशन में, इतना याद रखना, ठीक है। तो आगे हम लोग अब सॉल्व करते हैं। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखना मेरे भाई, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या अप्लाई करेंगे, इस R2 में इसको हम 0 बनाना चाहेंगे क्योंकि इधर भी तो 0 चाहिए, देखो 0 चाहिए ना। इस R2 वाले में हम क्या करेंगे, अब अप्लाई करेंगे। इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, पहले ही बता देता हूँ। तो R2 में से हम माइनस कर देंगे R1 को और R1 में 2 का गुणा कर देंगे। ध्यान से समझना, हम R2 में अप्लाई कर रहे हैं ना, तो हमारा R1 और R3 जस का तस रहेगा, इसको लिख लो, 1 1 4 जस का तस रहेगा। बीच वाला लाइन में हम लोग अप्लाई कर रहे हैं R2 में, उसे रहने दो, 3 - 2 लिख दो, 3 - 2 और 2 इसको लिख दो। बीच वाला में आप भरते रहना, मैं भरते रहूँगा, मतलब आप देखते रहना, ठीक है। पहले जो क्लियर है उसको क्लियर रूप में हम लोग लिख लेते हैं क्योंकि कन्फ्यूजन नहीं होगा। हो गया हम लोगों का। अब हमने क्या कहा कि R2 में से R1 को घटाना है, 2 से गुणा करके R1 में, R1 सब ये रहा, सब में 2 का गुणा कर दोगे 2 बन जाएगा, 2 बन जाएगा 8 बन जाएगा और R2 में से घटा देना है, यानी कि 2 बना है, 2 में से 2 जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, 2 में से 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा 0 और ये 3 है और 3 में से तुम्हारा 8 जाएगा तो यहाँ पर तुम्हारा क्या बच जाएगा, माइनस के 5 बच जाएगा। अब उम्मीद करता हूँ कितना समझ में आ गया होगा। सेम प्रोसेस यहाँ भी है ना, या इसमें क्या करना है, सब में 2 से गुणा हो गया है तो 0 में से 2 जाएगा तो यहाँ पर तुम्हारा क्या देगा, माइनस का 2 देगा। 1 में 2 जाएगा तो तुम्हारा यहाँ माइनस का 1 देगा और 0 में से यहाँ पर माइनस का 2 जाएगा, 0 में से माइनस का 2 जाएगा तो यहाँ पर प्लस का तुम्हारा क्या देगा, 2 देगा। ठीक है मेरे भाई, इतना कंप्लीट हो गया ना, इतना समझ में आ गया ना, अच्छे से आगे बढ़े ना। अब यहाँ पर हम कौन सा लगाएंगे, R3 में ट्राई करेंगे और R3 में इसको भी तो 0 बनाना है, इसको भी तो 0 बनाना है, तो ये पूरा R3 लाइन है, ठीक है। तो हम R3 लाइन में अप्लाई कर रहे हैं और R3 में से हम लोग R1 को घटाएंगे और R1 में 3 का गुणा कर देंगे। ध्यान से समझना, सबसे पहले अपना लाइन क्लियर करो। R3 में लगा रहे हो, यानी कि जब R3 में आप लगा रहे हो तो आपको R1 से कोई मतलब नहीं है, R2 से कोई मतलब नहीं है, तो उसको जस का तस पहले लिख लो, ठीक ना। इस तरह से लिख कर बनाने से ना दिमाग बहुत तेज चलता है भाई, सच बता रहे हैं हम, ठीक है। और पूरा क्लियर दिखाई देता है कि हमें कौन सा सॉल्व करना था, वरना उल्टा लिखा जाता है ना।
हो गया। अब हमने कहा R3 में से घटाना है R1 को, R3 में से R1 को घटाना है, बस R1 में 3 का गुणा हो जाएगा सब में, बोल रखा है ना, ठीक है। 3 में से 3 जाएगा तो तुम्हारा 0, -2 में से 3 जाएगा, -2 में से तुम्हारा 3 जाएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा, ठीक है। और 2 में से तुम्हारा क्या जाएगा, गुणा कर दो, 3 का गुणा 4 3 12, तो 2 में से तुम्हारा 12 जाएगा तो यहाँ पर तुम्हारा माइनस का हो जाएगा 10, ठीक है। ओके जी, यहाँ पर भी तुम्हारा देखो ध्यान से, R2 में से तुम्हारा R3 में से तुम्हारा माइनस होगा, ऊपर सब में गुणा हो गया 3 से, तो 0 में से 3 जाएगा तो यहाँ पर तुम्हारा माइनस का 3, 0 में से ऊपर वाला 3 जाएगा तो यहाँ पर भी तुम्हारा माइनस का 3, और 1 मले तुम्हारा माइनस का 3 जाएगा, 1 मले तुम्हारा माइनस के 3 जाएगा तो ये तो तुम्हारा 4 बन जाएगा। कोई बात नहीं भाई, समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से, है ना। बहुत बढ़िया, आप लोगों का कमेंट आता है ना कि भैया बहुत मस्त समझाते हो, मेरे को बहुत दिल से अच्छा लगता है। तो इतना आपको समझ में आ गया अच्छे तरीके से। अब यहाँ पर ध्यान से समझना मेरे भाई, थोड़ा सा आपको समझना है, ज़्यादा नहीं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो, ये तुम्हारा R2 लाइन है ना, इसको R3 में ला देंगे और R3 वाले को R2 में, यानी कि R2 जो है वो किस में हम बदल देंगे, सिर्फ R3 में। R1 से कोई मतलब नहीं है तो R1 को जस का तस लिखो। अब यहाँ R2 की जगह पे R3 वाला को सबसे पहले लिखो, क्योंकि आपने बदल दिया है, ध्यान से समझना। और R2 वाला कहाँ आ जाएगा, लास्ट में आ जाएगा। बहुत बढ़िया, इतना तो समझ में आपको अच्छे से आ ही गया होगा, ठीक है। और इस वाले में भी R1 से कोई मतलब नहीं है, R2 वाला अभी नहीं लिखेंगे, पहले R3 वाला लिखेंगे, क्योंकि हमने क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है, ठीक है। तो अब आ जाएगा -2 -1, R2 वाला नीचे आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर हम अप्लाई कर देंगे R2 में। ध्यान से देखो, ये जो R2 है इसको क्या बनाना है, हमें 1 बनाना है, बनाना तो है ना मेरे भाई, हाँ। तो क्या ये R2 वाला में आता है, तो हम R2 वाला में अप्लाई करेंगे, और माइनस के R2 है, यहाँ हम देखो माइनस में है, तो माइनस के R2 में हम किससे भागा कर देंगे, 5 से भागा कर देंगे। और साथ में R3 में भी अप्लाई करेंगे, जो R3 आपको दिख रहा है इसमें भी 5 है, इसको भी 1 बनाना है, तो R3 में भी हम अप्लाई करेंगे, और R3 प्लस में है, ठीक है। R3 क्या में है मेरे भाई, चलो ये माइनस में है, तो इसको भी हम क्या कर देंगे, 5 से हम लोग भागा कर देंगे, R3 वाला में भी। ध्यान से समझना, बिल्कुल मज़ा आएगा, ठीक है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, माइनस लिख लेना, ठीक है। अब ध्यान से देखो, हम लोग R2 में R3 में लगाए हैं, R1 से कोई मतलब नहीं है, तो 1 1 4 लिख दिया हम लोगों ने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और A इन्वर्स है तो A इन्वर्स लिख दिया, बराबर का चिन्ह है बराबर का लिख दिया, और इधर वाला भी लिख दिया जस का तस। R2 में अप्लाई कर रहे हैं, 5 से भागा देंगे, 0 में 5 से भागा दोगे तो 0, इसमें 5 के भागा दोगे तो यहाँ पर माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, देखो माइनस में R2 है और प्लस 5 से भागा दे रहे हो, तो ये तो प्लस में 1 हो जाएगा ना। बहुत बढ़िया, क्योंकि माइनस माइनस खत्म और 5 से 5 खत्म। अरे -5 है मेरे भाई, और -5 से भागा दोगे तो खत्म होकर 1 ही ना आएगा, ठीक है। ये -10 है और -5 से भागा दोगे तो तुम्हारे पास यहाँ सिर्फ क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है। R3 में भी आप अप्लाई कर रहे हो और 5 से भागा दे रहे हो, 0 में कोई अंतर नहीं पड़ेगा, 0 में कोई अंतर नहीं पड़ेगा, ये माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर भी तो तुम्हारा 1 ही आ जाएगा। R3 में भी तो 5 से भागा दे रहे हो। चलो बहुत आसान हो गया भैया, अब समझ में आ रहा है। R1 से कोई मतलब नहीं था, R2 में किससे भागा दे रखे है, -5 से, समझना ध्यान से। तो यहाँ पर तुम्हारा क्या आ जाएगा, 3/5, यहाँ पर भी तुम्हारा क्या आ जाएगा, 3/5, और यहाँ पर तुम्हारा क्या आ जाएगा, -4/5, क्योंकि माइनस में नहीं है, ये माइनस माइनस से तो था तो खत्म हो गया, ये माइनस में नहीं था बेचारा, तो माइनस में आना पड़ा, क्योंकि -5 से भागा दे रहे हैं, ठीक। अब यहाँ पर R3 में भी हम 5 से भागा दे रहे हैं, तो माइनस में है, माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, तो 2/5 आ जाएगा, क्योंकि 2 से भागा दे रहे हो 5 में, यहाँ पर 1/5 आ जाएगा, और यहाँ पर प्लस में बेचारा है तो ये माइनस में 2/5 आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आपको ना लगता है कि मैं धीरे धीरे बता रहा हूँ तो वीडियोस को आप फास्ट कर सकते हो। इतना समझ में आ गया, देखो 1 1 1 बन गया। अब हमें इन तीनों को खाली चेंज करना है जीरो के फॉर्म में, ठीक है। किसके फॉर्म में, जीरो के फॉर्म में, यानी कि इस 2 को हटाएंगे और 2 की जगह पे क्या आना चाहिए, 0। तो चलो हम R2 में अप्लाई करेंगे, ये जो R2 वाला है R2 में अप्लाई करेंगे, और R2 में से हम घटा देंगे R3 को, और R3 में 2 का गुणा कर देंगे, समझना। तो हम सिर्फ R2 में अप्लाई कर रहे हैं, तो R1 और R3 जस का तस होगा, R1 और R3 को जस का तस लिख दो, सॉरी R3 को लिखना था ना, R2 लिख दिया, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, 0 0 1। चलो बीच वाला जगह खाली है, ठीक है। R1 और R3 को लिख दिया, A इन्वर्स है तो A इन्वर्स लिख दो, थोड़ा सा इसमें भी वही चीज़ करो, 1 1 -1, और R3 वाले को लिख दो 2/5 1/5 और -2/5, बीच में जगह खाली है R2 वाला। अब यहाँ ध्यान से समझना थोड़ा सा, R2 में से R3 को घटाना है, यानी कि इस वाले में से इसको घटाना है, लेकिन इन सब में किसका गुणा होगा, 2 का, तो ये 0 रहेगा, ये 0 रहेगा, ये 2 बन जाएगा, समझना। 0 में से 0 जाएगा तो ये तो तुम्हारा 0 रहेगा,
जीरो, ये तुम्हारा एक है, एक मतलब जीरो जाएगा तो तुम्हारा एक ही रहेगा। अब ये दो में से दो चला जाएगा क्योंकि ये दो बन चुका है, तो दो में से दो जाएगा तो तुम्हारा ये हो जाएगा जीरो। बहुत सुंदर। अब यहाँ पर भी 3/5 है, ध्यान से समझना। अब 3/5 में से 2/5 को घटाना है। 3/5 में से आपको क्या घटाना है, 2/5 को घटाना है, लेकिन 2/5 किसका गुणा है, 2 का, ठीक है। तो इसको घटाना है, तो 3/5 तुम्हारा जस का 10 रहेगा, माइनस 2 दूनी 4 बटा में क्या हो जाएगा 5, 5 5 कैल्शियम तुम्हारा क्या रहेगा 5 ही रहेगा। तो यहाँ 3 वाले 4 जाएगा तो -1/5। तो यहाँ पर तुम्हारा क्या आ जाएगा मेरे भाई, -1/5 आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे, इसमें 2 का गुणा करके इसको सॉल्व करेंगे। तो मैं दिमाग में कर रहा हूँ, 5 कैल्शियम 5 3 1 1 3, तो यहाँ पर भी तुम्हारा आ जाएगा प्लस में 1/5। और इसको सॉल्व करेंगे उसी तरह से, इसमें 2 का गुणा करके इसमें, फिर इससे हम लोग क्या कर देंगे, घटाएंगे। तो इसको घटाएंगे तो 5 5 कैल्शियम 5 रहेगा, 2 दूनी 4, हाँ। तो यहाँ पर तुम्हारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आप फास्ट माइंड में कैलकुलेट करना सीखो जैसे मैंने करा, ठीक है मेरे भाई। तो इतना अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा देखो, एक ये दोनों को बस खाली चेंज करना है, यानी R1 में हमें चेंज करना है बस, ठीक है। अगर हम R1 में से ध्यान से समझो, R3 को माइनस कर देंगे 4 से गुणा करके, तो कहानी खत्म हो जाएगा कि नहीं। बहुत बढ़िया। तो चलो देखते हैं और इसको हम लोग बना देते हैं सिंपल सा। हम लोग ना R1 में अप्लाई कर रहे हैं और R1 में से हम घटाएंगे R3 को, लेकिन R3 में किससे 4 से गुणा कर देंगे। ये ऑपरेशन हो गया, ठीक है। अब ध्यान से समझो, थोड़ा सा मैं आपको दिखा के बनाऊंगा, बिल्कुल भी रिलैक्स रहो, ठीक है। अब R1 में से हमें R3 को घटाना है, तो हमें R1 सिर्फ अप्लाई करना है, तो R1 को रहने दो, R2 को लिख लो, ठीक है, और R3 को लिख लो, ठीक ना, क्योंकि दिक्कत नहीं होना चाहिए, कन्फ्यूजन में आप इधर उधर कर सकते हो। तो इसमें भी वही चीज़ें हैं, 1/5 लिख लो माइनस में, ये माइनस में है, और 1/5 लिख लो, 0 लिख लो, 2/5 लिख लो, 1/5 लिख लो, और माइनस में 2/5 लिख लो। अब हम लोग R1 में सिर्फ अप्लाई करना है, R1 में से R3 को घटाना है, और R3 में 4 का गुणा, तो ये सिर्फ 4 बनेगा, तो 0 0 ही रहेगा। तो 1 में ले 0 जाएगा तो तुम्हारा 1 ही रहेगा, 1 में ले 0 जाएगा तो तुम्हारा 1 ही रहेगा, और 4 में ले तुम्हारा क्या जाएगा 4 जाएगा, तो ये तुम्हारा क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। सेम उसी तरह से यहाँ करेंगे, है ना। R3 में 4 का गुणा होगा, इसमें 4 का गुणा कर दोगे तो 8/5 होगा, और 1 में ले 8/5 को घटाओगे, 1 में ले 8/5 को घटाओगे तो एलसीएम 5 हो जाएगा, है ना। तो 5 माइनस के 8 यानी कि -3 में क्या हो जाएगा 5। तो यहाँ पर तुम्हारा आ जाएगा -3/5। उसी तरह से यहाँ आ जाएगा 1/5, और यहाँ आ जाएगा 3/5, ठीक है। इतना हो गया। अब ध्यान से देखो, सिर्फ एक चीज़ है, देखो डायगोनल में विकर्ण में एक 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 हो गया, है ना। सिर्फ एक यहाँ पर गबड़ा रहा है R1 में। अगर हम R1 में से R2 को घटा देंगे तो R1 में तो 1 में लग जाएगा 0 हो जाएगा, 0 में से 0 जाएगा, ये तो पहले 0 रहेगा, 1 में 0 जाएगा तो 1 ही रहेगा। तो ये बहुत आसान हो गया, R1 में अप्लाई कर देंगे और R1 में से हम लोग R2 को घटा देंगे, सिंपल सा बात है। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, है ना, R2 तो जस का तस रहेगा, 0 1 0, R3 भी जस का तस रहेगा। R1 में से हमें किसको घटाना है, R2 को, 1 में ले 0 जाएगा तो 1 रहेगा, 1 में 1 जाएगा ये 0 बन गया, और 0 में से 0 जाएगा तो ये 0 ही रहेगा। कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, बहुत आसान था ना सवाल, आसान नहीं था, लेंदी था थोड़ा, मतलब आसान ही समझो, है ना। R1 में से हमें R2 को घटाना है, ये दोनों जस का तस लिखो पहले, माइनस में 1/5 जस का तस, 1/5 जस का तस, और 0, और नीचे क्या है 2/5, 1/5 और -2/5 जस का तस। अब R1 में से R2 घटाना है, यानी कि -3/5 में से आपको माइनस में 1/5 को घटाना है, तो -3/5 जस के तस, माइनस माइनस प्लस 1/5, 5 5 कैल्शियम 5, तो -3 + 1 माइनस प्लस माइनस यानी -2/5। तो यहाँ पर तुम्हारा क्या आ जाएगा, -2/5 आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसको लिख देंगे -2/5 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर तुम्हारा उसी तरह से 0 आ जाएगा, और यहाँ पर उसी तरह से अगर सॉल्व करोगे तो 3/5 आ जाएगा, ठीक है मेरे भाई। तो ए इन्वर्स का जो आंसर है तुम्हारा, ये पूरा आंसर हो गया, यहीं आप लिख सकते हो, ठीक है। ए तो आई के बराबर आ गया, मतलब आई ए इन्वर्स बराबर तुम्हारा ए हो गया, इसी में लिख लेना इसी को, और ए इन्वर्स बराबर तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, यही लगा, मतलब ये पूरा पार्टी। तो आंसर हो गया, लिख लेना यहाँ डाबा में, छोड़ना मत।